नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। खास खबर लेकर हाजिर हूं। आर्यन खान मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मुंबई समीर वानखेड़े पर अब लगता है गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और उन्हें अपनी गिरफ्तारी की आशंका सताने लगी है। यही कारण है कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने यह याचिका उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर शुरू की गई जांच के खिलाफ दायर की है। वानखेड़े ने हाई कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाई है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की है। उल्लेखनीय है कि एनसीबी अधिकारी के खिलाफ एक एफिडेविट प्रभाकर सैल ने सोशल मीडिया में जारी कर दिया और उसके बाद वहां के महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक से एक नए आरोप उन पर मरते जा रहे हैं और अब मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। ऐसे में एनसीबी अधिकारी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और उनके खास किरण गोसावी जो आर्यन खान ड्रग्स मामले में प्रमुख गवाह है, वह अब पुणे पुलिस की गिरफ्त में है जो एक लॉज में फर्जी नाम से छिपा हुआ था। हाईकोर्ट ने वानखेड़े को फिलहाल बिना नोटिस की गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है, यानी उन्हें अदालत से थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही जारी रखने की छूट भी दे दी है। ऐसे में अब इस अधिकारी पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी ही रह गई। हाँ, तात्कालिक राहत उसे अवश्य मिली है कि जब कभी पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो कम से कम 72 घंटे पहले उन्हें उसकी सूचना देनी पड़ेगी। इस सुनवाई के दौरान ही एक अन्य हाईकोर्ट बेंच में आर्यन खान की बेल पर भी सुनवाई चल रही है। सरकार बना रही है निजी निशाना, इस प्रकार के चर्चे अब जोरों पर हैं। वानखेड़े की याचिका पर जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोटवाल की बेंच ने सुनवाई की। वानखेड़े के वकील ने बेंच से उनकी तरफ से कहा कि वानखेड़े को महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से निजी निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट के अधिकारों का हनन होने तक का इंतजार नहीं कर सकते। वानखेड़े के वकील ने कहा कि जांच के लिए राज्य की तरफ से कोई सहमति नहीं ली गई है। यदि मुंबई पुलिस मुझे यानी वानखेड़े को गिरफ्तार करती है, जिसकी उन्हें आशंका है, उन्होंने कहा कि राज्य की तरफ से उनके अधिकारों का हनन होने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। वानखेड़े ने कहा कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके वकील ने कहा कि वानखेड़े कोई पैडलर नहीं बल्कि एक सरकारी केंद्रीय एजेंसी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रिक्वेस्ट है कि जांच को सीबीआई या एनआईए को सौंपा जाना चाहिए। यानी इस प्रकार की मांग रखते हुए उन्होंने एक तरह से महाराष्ट्र सरकार के लिए एक समस्या खड़ी करने की कोशिश की है और उनका प्रयास यह है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है, उस जांच को किसी तरीके से रोका जाए, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी इस गंभीर आरोपों के तहत होना लाजमी है और इसकी आशंका प्रबल है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी इस तरह उनकी जांच करने पर रोक है। केंद्रीय जांच एजेंसी पर किसी तरह का आरोप नहीं है। सरकार ने क्या कहा इस मामले में? उन्होंने कहा हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि अभी तक हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सरकारी वकील ने वानखेड़े की याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट बेंच से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ 4 अलग अलग शिकायतें मिली हैं, इनकी जांच अभी
शुरू की गई है जिसे एसीपी लेवल का अफसर लीड कर रहा है। अभी तक वानखेड़े के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी तरफ से यह याचिका बेहद प्री मैच्योर स्टेज पर दाखिल की गई है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देना चाहिए, हाईकोर्ट ने कहा। वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी करने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने यह आदेश अवश्य दे दिया कि अगर मुंबई पुलिस वानखेड़े को गिरफ्तार करती है तो पहले उन्हें 3 दिन का नोटिस देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आश्वासन दें कि मुंबई पुलिस गिरफ्तारी से पहले 3 वर्किंग डे का नोटिस वानखेड़े को सौंपेगी। इसी के साथ रिट पिटीशन निस्तारित कर दिया गया। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि यदि हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई मुकदमा वानखेड़े के खिलाफ दर्ज करेंगे तो हम उन्हें 72 घंटे पहले ही नोटिस देंगे। बहरहाल इस याचिका से समीर वानखेड़े को तात्कालिक गिरफ्तारी से राहत तो मिली है, लेकिन उस सीमा से, उस आशंका से वो अब तक बाहर नहीं हो पाए हैं। और इससे स्पष्ट है कि समीर वानखेड़े को एक अधिकारी के रूप में, जो अब तक अपराधियों पर या ड्रग्स से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त लोगों को उठाकर गिरफ्तार करते रहे हैं, उसकी जांच करते रहे हैं, तो उन्हें बखूबी नियमों का पूरा ज्ञान है और उन्हें पता है कि उन पर जिस प्रकार के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिस प्रकार के फर्जी मामले दर्ज करने के आरोप लगाए गए हैं, जो 26 मामले से संबंधित एक सूची जारी की है वहां के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने, उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है मुंबई एसआईटी की ओर से। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।